नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लंकेधीश्वर रावण आज के मध्य प्रदेश में कब आया था और यहां पर उसके साथ क्या घटना घटित हो गई थी और उस घटना का नर्मदा वैली से क्या संबंध है और क्या संबंध है उस बात से जब नर्मदा सहस्त्र धाराओं में बदल गई थी, यानी नर्मदा की 1000 धाराएं हो गई थी, जो धाराएं आज भी नर्मदा घाटी में मौजूद हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, इसका उल्लेख, इसका संकेत श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में मिलता है। दरअसल जब हनुमान जी और रावण का संवाद होता है और रावण अपने दम्भ को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तब श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानहु में तुम्हार प्रभुताई, सहस्त्र बाहु संग परी लड़ाई। मतलब हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि हमें पता है कि आपकी सहस्त्र बाहु के साथ कैसी लड़ाई हुई थी और कैसे आपको वहां बंदी बना लिया गया था। दरअसल रावण की जो सहस्त्र बाहु से युद्ध हुआ था वो आज के मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हुआ था। यह इलाका ओंकारेश्वर, महेश्वर और मंडला तक है। इसी बीच में इनका युद्ध हुआ था, जिसका संकेत श्री रामचरितमानस में हमें मिलता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। दरअसल रावण को अपनी शक्ति का बहुत ही ज्यादा अभिमान था और वो हर किसी से लड़ने के लिए घूमता था। उसका एक ही काम था, इसको हराऊं, उसको हराऊं, इसको जीतूं, उसको जीतूं। इसी चक्कर में रावण एक दिन इंद्रलोक पहुंच गया और उसने इंद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। इंद्र को लगा कि अब सुबह सुबह बला कहां से गले पड़ गई, इसको जैसे तैसे यहां से भगाओ। तब इंद्र ने रावण को कहा कि पहले आप पृथ्वी लोक के राजाओं को हराओ, फिर यहां आना, क्योंकि यह इंद्रलोक है, अभी पृथ्वी लोक में ही आपसे ज्यादा बलशाली मौजूद है। तब इंद्र ने रावण को सहस्त्रबाहु का पता बता दिया। उस दौरान सहस्त्रबाहु का शासन इसी क्षेत्र में था, नर्मदा वैली में था और उसके आसपास फैला हुआ था। और सहस्त्रबाहु बहुत ही विद्वान और ताकतवर राजा था उस समय का। हुआ यह था, सहस्त्रबाहु ने भगवान दत्तात्रेय से अपने लिए 1000 हाथों की शक्ति मांगी थी, यानी तभी से उसका नाम सहस्त्रबाहु हो गया था। इसके पहले उनका नाम कार्तिकेय अर्जुन था, जो उनके पिताजी से जुड़ा हुआ था, और उनकी माताजी का नाम पद्मिनी था। इस तरीके से वह अपनी सत्ता चला रहे थे। लेकिन जब रावण उनसे युद्ध करने के लिए आ गया, उनसे लड़ने के लिए नर्मदा घाटी में आ गया, तब रावण ने देखा कि वहां नर्मदा नदी बह रही है, तो रावण ने उनको प्रणाम किया और रावण ने सोचा कि पहले युद्ध बाद में करेंगे, पहले शंकर जी की पूजा कर लें और नर्मदा जी के स्नान हो जाएं। तो वो नर्मदा जी का स्नान करने लगा नीचे की तरफ। इस बीच सहस्त्रबाहु के गुप्तचरों ने यह सूचना सहस्त्रबाहु को दे दी कि लंकाधीश्वर आपसे युद्ध करने के लिए आया है। और उसी दौरान सहस्त्रबाहु ऊपर की तरफ, मंडला की तरफ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे अपनी रानियों के साथ। तब सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाएं फैला दी। इस कारण हुआ यह है कि नर्मदा का पानी 1000 धाराओं में बट गया। आज भी हम यदि वहां जाके देखते हैं तो नर्मदा 1000 धाराओं में बहती हैं, जिसे देखा जा सकता है। जब ऐसा हुआ तब नीचे की तरफ रावण को, जहां रावण स्नान कर रहा था, वहां पर पानी आना बंद हो गया और रावण की पूजन सामग्री भी इधर उधर हो गई। इस पर रावण को गुस्सा आया और वह पूजा छोड़ करके सीधे लड़ाई करने के लिए सहस्त्रबाहु के पास पहुंच गया। इन दोनों की जमकर लड़ाई हुई, लेकिन यहां पर रावण हार गया और सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया। अंत में यह हुआ कि रावण के दादा मुनि पुलस्त स्वयं, जिनका उस समय बड़ी इज्जत थी, उनका बड़ा सम्मान था, वो स्वयं आए थे। उन्होंने नर्मदा नदी की पूजा की और सहस्त्रबाहु से रावण को छोड़ने के लिए कहा। जब सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ा और दोनों की मित्रता हो गई। आज भी सहस्त्रबाहु के वंशज, जिन्हें हम कलचुरी समाज कहते हैं, कलार समाज कहते हैं, यह सहस्त्रबाहु को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के मध्य प्रदेश में यह उस दौर की घटना थी जब रावण यहां आया था और उसको बंदी बना लिया गया था।